टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। अस्सलामुअलैकुम जी भाई, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द मजेदार शो और उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने टीवी वन लगा लिया होगा इस शो के लिए। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा हमारे हाउस बैंड को जिसमें मौजूद है फैसल, इमरान, यासिर और जोहेब। भाई लोग क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक, मजे में। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की। जी हाँ, बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदिल अदील अमजद। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे? बिल्कुल मजे में। मुझे एक बात बताएं, अगर आप में एक्टिंग का टैलेंट ना होता जी तो आप में और कौन सा टैलेंट होता? मुझे ऐसा लगता है अगर मैं एक्टर ना होता तो मैं एक माँ होता। माँ? हाँ, आप माँ नहीं हो सकते थे। यही तो टैलेंट है कि मैं माँ होता। ये आपकी ख्वाहिश है। अच्छा, ये टैलेंट नहीं होता। अच्छा, अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? यार मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। अगर आप क्रिकेटर ना बन पाते तो क्या होते? तो मैंने क्योंकि डिग्री ली है 4 साल फिल्म की, तो मैं चाहता कि मैं फिल्म की तरफ मतलब डायरेक्शन की तरफ चला जाता। अगर आप डायरेक्शन नहीं कर पाते तो क्या करते? फिर थोड़ा मुश्किल है बताना क्योंकि 2-3 ही पैशन है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप मेरे भरोसे पे रहे तो मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन वाकई तुम्हें कोई मतलब कोई शौक नहीं, कुछ और मतलब? नहीं, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं एक्टिंग कर पा रहा हूँ तब तक ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी दुनिया में चलेंगे। सोचा जाएगा फिर? नहीं, सोचा नहीं जाएगा, दूसरी दुनिया में जाएंगे। आगे भी तो दुनिया है, ये तो इम्तिहान है बस। ठीक है। हाँ। क्योंकि अब मैंने तुमसे सवाल किया क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, हाँ। उनमें उनकी टैलेंट की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, मतलब टैलेंट्स ही टैलेंट्स हैं। मतलब एक्टिंग करवा लें, प्रोडक्शन करवा लें, डायरेक्शन करवा लें, इवन राइटिंग करवा लें, जो करवाना चाहें कर सकते हैं। इस पाए के एक्टर हमारे यहाँ बहुत कम होते हैं जो कि हर तरह की चीज़ कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे एक्टर भी बहुत कम है जो एक्टर हैं उनको एक्टिंग भी आ रही है। हाँ, ये भी है। तुम मुझे पक्की बात है कि तुम निकलवा के छोड़ोगे हमें क्योंकि तुम हमेशा बुराई कर रहे हो। तो नहीं, वाकई में बहुत कम एक्टर्स हैं क्योंकि हमारे प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक कैरेक्टर अच्छा कर लेते हैं तो आपको उसी में फंसा दिया जाता है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है ना, कि आप इससे यही करवाते हैं। ऐसा कुछ कर देना जो आपने वहाँ किया था। लेकिन ये ऐसे है कि कॉन्स्टेंटली नया काम करते रहते हैं। हमेशा कोशिश होती है कि पहले से बेहतर काम करें, कुछ नया करें। और जो मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि इनकी हर लुक पहले से डिफरेंट होती है। अच्छा, एक जैसी लुक। मुझे एक खास दाढ़ी चल रही है हमारे यहाँ, वो तेज दाढ़ी और साइड से बाल उड़े हुए, वो सीन नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है। ये मुसलसल अपनी लुक को चेंज करते रहते हैं और इसी वजह से इनका हर कैरेक्टर यूनिक होता है। और मेरे ख्याल से फिर अलग अलग किस्म के कपड़े भी पहनते होंगे। डेफिनेटली इनकी पूरी कोशिश होती है कि जो ये प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से कपड़े चेंज करते रहें। और एक फिल्म में तो इन्होंने कई एक साथ 6-8 कैरेक्टर्स किए। अच्छा। और हर लुक में अलग नजर आए। तो मुझे लगता है बहुत सारा क्रेडिट इनको जाता है इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं ऐसी चीजें। ठीक है और मुझे पूरी उम्मीद है ये वो भी नहीं करते होंगे यार मैं ये नहीं करूंगा, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं वहां से कीचड़ में से नहीं निकलूंगा, ये ऐसे काम नहीं करते। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करते होंगे। अब यहाँ उनको बुलाया इसीलिए कि हम इनसे ऐसी बातें कर सकें। अब इन्होंने नया एक सिलसिला शुरू किया, कारवां एक बनाने चले हैं, तो हम इनसे बात करते हैं इस बारे में। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर शमूना पासे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज बैठें। वेलकम टू द मजेदार शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मुझे ये बताएं, ये जो कारवां आपने शुरू किया है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसको देख के। अच्छा। और मैं आपको फॉलो करता हूँ इस बात के लिए क्योंकि आप हमेशा कोशिश करते हैं, एक तो यू आर वेरी वोकल अबाउट थिंग्स, यू आर नॉट स्कैर्ड, यू डोंट वरी कि कौन क्या सोचेगा, कैसा करेगा, एंड यू ऑलवेज पुट द पॉइंट अक्रॉस विच इज़ वेरी यूनिक इन आवर इंडस्ट्री। ये कैसे करते हैं आप? मुझे लगता है कि आपको फैज़ान जो बात है ना, जहाँ जो बात लोग कहना चाह रहे हो, अगर अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी सी वो एक पोजीशन दी है और आपको लोग सुनते हैं और वो फॉलो करते हैं और वो रिस्पेक्ट देते हैं, तो फिर वो बात करें जो लोगों की दिलों की है। अपनी बातें तो हम करते ही रहते हैं रोजाना, लेकिन जो लोगों की बातें होती है ना वो उन तक पहुंच नहीं पाती लोगों तक। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर अल्लाह ताला आपको ये पोजीशन देता है तो फिर बिकम द वॉइस ऑफ द पीपल, और उससे दुआएं भी मिलती हैं, उससे लोगों के काम भी होते हैं। बेशक। रिसेंटली आपने एक चीज़ लिखी थी जिससे बहुत लोगों के काम हो गए और मैं भी उसमें शामिल था कि मैंने कहा यार ये होती है बात, देखें कि आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं और आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं
कि यार आई एम एट अ प्लेस वेयर आई कैन टॉक एंड मेरी वजह से जो जूनियर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए रास्ता बने। लेकिन इस पर मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार क्या आप ऐसा नहीं होता कि अपने इमेज को साफ रखें, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा कंसर्न हो जाता है ना कि जी इन्होंने कैसे लिख दिया, ये कैसे इसके खिलाफ होगा, आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हो जाएंगे, ये कंसर्न नहीं आता आपके जहन में? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जो लोग खिलाफ होते हैं वो असल में उस बेहतरी के खिलाफ होते हैं, मेरे खिलाफ नहीं होते। वाह। तो जो लोग बेहतरी करना ही नहीं चाहते तो वो तो बुराइयां करते रहते हैं, वो तो लाखों में और करोड़ों में फिर होते हैं लोग। बिल्कुल। चंद लोग होते हैं जो प्रोग्रेसिव होते हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, और मैं शायद उन्हीं लोगों पे फोकस करता हूँ, क्योंकि देखिए बैकलैशिंग, ट्रोलिंग तो आपकी लाजमी, आप कितना अच्छा काम, ये तो फर्ज हो गया, अच्छा कर ले बुरा कर ले, ये तो है। वो तो एक टीम बैठी हुई है तैयार बैठी हुई है, वो तो रोजाना अपने हाथ बकायदा रगड़ के वृंदा वंदा लगा के बैठते हैं, दूरबीन पे किसने क्या लिखा है बताओ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ पे इंसान को ना देखें। अगर आप वाकई किसी के लिए कोई आवाज़ उठा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और अपने लिए भी ठीक करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए भी ठीक करना चाह रहे हैं, मैं दुनिया ठीक नहीं कर सकता, मैं अपने जिस काम में हूँ उस पर तो मैं थोड़ा सा ध्यान दे सकता हूँ ना। और इसी तरह मैं सारे तमाम सीनियर्स को भी कहूँगा, एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि वो लोग भी वोकल हों और अपने मामलात को सामने लेकर आए ताकि पता चले। और इससे बेहतरी ही आएगी। यस, इससे बेहतरी आएगी, इसका कोई नुकसान मुझे नजर नहीं आता। इसमें कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है। डिफेक्ट्स होते हैं कभी कभी मैकेनिज्म में, वो हम ठीक करते हैं। जैसे गाड़ी में टूल्स में प्रॉब्लम होती है, ये लगाना है, एड्रेस करते हैं, उसे एड्रेस कर लें बस। एब्सोल्युटली। मैंने आपकी एक और चीज़ बड़ी मैंने शुरू में मेंशन भी किया कि आप अपने लुक्स चेंज करते रहते हैं, विच आई थिंक इज़ वेरी मच फन फॉर एन एक्टर। हमारे यहाँ लोग फंस जाते हैं ग्रुप में, भाई ये चल गया है बस इसी में जाने दो। लेकिन आपका मैंने जो भी काम देखा है, आप बार बार, चाहे वो वार हो, चाहे वो और फिल्म हो, यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन। अभी रिसेंटली आप एक फिल्म कर रहे हैं दिल्ली गेट के नाम से, उसमें आपका लुक बिल्कुल डिफरेंट है। फिर इशरत में आपका लुक बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने कुछ रशेस भी देखे उसके। अच्छा। मैंने कहा यार ये ज़बरदस्त बात है। ये तो एक एक्टर का एक ख्वाब होता है कि जी मैं बार बार अपने आप को चेंज करता रहूँ। तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरा ये ख्याल है फैज़ान कि ये सब कर सकते हैं मेरे हिसाब से। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, अगर आप अपना स्केड्यूल पक्का कर लेना। मतलब बड़ा सिंपल से टिप है कि आप जब साइन करते हैं किसी चीज़ को, उस पर अपना कैरेक्टर डिज़ाइन करें, और जो अगला प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें और इसके दरमियान इतना गैप हो कि आप बेसिकली उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ले सकें। यानी बॉडी अगर कम करनी है तो कम करें, बढ़ानी है तो बढ़ाएं, बालों का कुछ करना है तो ये करना है। तो लोग बेचारे ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ साइन कर लेते हैं। अब वो कंटिन्यूएशंस होती हैं, तो एक ड्रामा यहाँ चल रहा है, 2 ड्रामे वहाँ चल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका भी कसूर नहीं है, लोगों ने पैसे भी कमाने हैं। मैं ज़रा पैसे कम कमाता हूँ, इज्जत ज़्यादा कमाता हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से आप एक प्रोजेक्ट करके इतने कमा लेते हैं जितने वो 4 में कमा रहे होते हैं। अब बस बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मुझसे नहीं होती इधर उधर। नहीं, मेरे ख्याल से उससे फोकस काम का अच्छा हो जाता है। जी, ये अच्छी बात है कि आप एक वक्त में एक चीज़ करते हैं। जी शमून भाई, ये बताइए कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम करते हैं, और जैसा भी जितना भी काम करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होता है, और पूरी दुनिया, मतलब जितने भी पाकिस्तानी और उर्दू समझते हैं, और मुझे लगता है जो थोड़ी बहुत भी समझते हैं वो भी आपको जानते होंगे। तो ये बताएं, इतनी इज्जत और इतने प्यार के बाद भी आप इंसान के बच्चे कैसे हैं अभी तक? ये सबसे पूछता है, ये मेरा सबसे सवाल है। आप इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ कैसे हैं? ये कैसे है? आपका दिमाग क्यों नहीं खराब हुआ अभी तक? दिमाग खराब करना किससे होता है असल में? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। मतलब शोहरत से नहीं, मतलब किसके अगेंस्ट होना होता है दिमाग खराब? बस वो सेट पे आके बताना होता है ना। कुछ लोग तो अपने अगेंस्ट हो जाते हैं ना कि जी मैं तो अच्छा ना, लोगों का प्रॉब्लम ये है कि अब देखिए, अमूमन हमने जिन लोगों से सीखा और जिन लोगों को फॉलो किया, हमने देखा बड़े हम्बल लोग थे जिंदगी में। जितना कहते हैं ना, वो दरख्त ऊंचा होता चला जाता है, उतना वो ज़्यादा झुकता चला जाता है। बिल्कुल। तो हमने ये सीखा हमारी तरबियत में, हमारे उस्तादों में, मेरी जितनी भी फॉलोइंग्स थी, मैं जिनको फॉलो करता था, मैं देखता था यार हम्बलनेस की वजह से इतने बड़े लोग हैं। अच्छा, उस हम्बलनेस में अल्लाह ताला भी खुश है, अवाम भी खुश है। तो होता क्या है कि आप कहीं आपके लिए अपना क्या नुकसान होता है, सम ऑफ द पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। उनको आपने एक थोड़ी सी लिमिट देनी होती है। कुछ होते हैं ना, ओवर लोग होते हैं, आपकी शराफत का या तमीज़ का या हम्बलनेस का फायदा उठा, बिल्कुल उनको आप शट अप कॉल दे सकते हैं। लेकिन मुझे अमूमन नहीं हुआ ऐसा। मैं बड़ा बर्दाश्त करने वाला आदमी हूँ। फैंस आते हैं, बड़े डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, बहुत कभी कभी आपके दिमाग पे आ जाते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है वो टेस्ट होता है, अल्लाह मियां आपको उस वक्त टेस्ट में डाल रहा होता है कि भाई इस वक्त आपका जो रवैया होगा जी, इस बेचारे आदमी के साथ जो 1200 सेल्फियां ले चुका है, उसका दिल नहीं भर रहा, एल्बम बना चुका है, मतलब उसको धक्का दे दें या कहें चलो दफा आ जाओ, तो वो फिर समझ लें आपने अपनी वो साथ गिरा ली। तो 5 मिनट 10 मिनट किसी को दे दें यार, ये लोग आपको बनाते हैं। और फैंस तो हर तरह के होते हैं ना। मतलब अभी थोड़े दिन पहले एक मुझे भाई बहुत जवान सा लड़का था, एक वो आया और उसने कहा सेल्फी ले लें। तो मैंने कहा यार कोरोना चल रहा है, छोड़ो सेल्फी, दूर से ले लो।
तो उसने कहा नहीं दूर से नहीं, मैं तो करीब आके लूंगा। तो मैंने कहा यार करूँ ना, कह रहा भाई परसों टेस्ट कराया है, पॉजिटिव नहीं है। तो मैंने उसके साथ चले फिर तस्वीर खिंचाई, तो वो उसके बाद भी नहीं गया। उसने कहा जरा एक हाथ पकड़ के, ऐसे ही फिर उसने एक तो हाथ पकड़ उसको ये नहीं बोला कि भाई आपने टेस्ट कराया, मैंने थोड़ी कराया, मेरा मुझे भी हो सकता अब है। ये उसकी किस्मत है। हाँ। लेकिन फैंस तो वाकई में फैंस हैं, फैंस होते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरे हिसाब से हम लोग बनते हैं। बिल्कुल। और जितना आप ऊपर चले जाते हैं, मुझे लगता है उतना ही आपके मामलात नाजुक होते चले जाते हैं, नाम के हिसाब से, इज्जत के हिसाब से। और अल्लाह ताला का भी मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि आप पे बड़ा एक फोकस होना शुरू हो जाता है कि इस वक्त कौन सी गलती आप करेंगे जो आपको ऊपर से नीचे गिरा देगी। अच्छा, मैं कभी बहुत ज़्यादा कोई सुपर हिट और उस चीज़ में फेम की उस पायदान पे खड़े होने का कभी मैंने सोचा नहीं। उसकी वजह ये थी, मैं डायरेक्टर, मैं मोर ऑफ अ टेक्नीशियन हूँ रादर देन एन एक्टर सेलिब्रिटी। वो बन गया, अल्लाह ताला ने इज्जत दी, कुछ फिल्में चली, कुछ चीज़ें चल गई, वो बन गया मैं। बट मेरा जो अंदर से रूह है वो डायरेक्टर की। अब डायरेक्टर आपको पता है वो तो शॉर्ट्स में चप्पल पहन के भी पहुंचा हुआ होता है, फुटपाथ पे भी बैठ के शॉर्ट्स ले सकता है, वो तो जंगल में भी बैठा होता है। तो आई नेवर थॉट अबाउट बीइंग अ सेलिब्रिटी। मैं आज भी उतर के लस्सी की दुकान पे पी लेता हूँ, तो मेरे दोस्त कहते हैं क्या कर रहा है यार, क्या इधर क्यों उतर गया यार, मैं क्या करूँ, पीसी चल के पीते हैं, और यार पीसी में लस्सी कौन सी पी जाती है, ठीक है ना। ये तो लोग थोड़ा से कंफ्यूज हैं। मुझे लगता है इमेज जो हमने एक मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो कोई और है, हम कोई और बनने की कोशिश। आपका अपना सेल्फ स्टेटस बेस्ट वो होता है जो आप खुद जितने रियल होंगे, जितने पब्लिक होंगे, उतना आवाम आपसे प्यार करेगी। अप्रोचेबल रहें, लोगों से कोई बात करना चाहे उनको जवाब दें। ये ना करें कि मतलब सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट थिंक किसी के पास ऐसा होगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे बताया कि आप अंदर से एक डायरेक्टर हैं, टेक्निकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत साउंड है। एज एन एक्टर जब आप काम कर रहे होते हैं और कोई डायरेक्टर अगर आपको कोई नया मिल जाए, या फॉर एग्जांपल कोई पुराना डायरेक्टर भी कोई गलती कर रहा हो, उसमें कितना बोलते हैं आप? अमूमन ये होता है फैज़ान के आजकल जो नए डायरेक्टर्स मुझे कास्ट कर रहे हैं, अच्छा मैं नए डायरेक्टर्स के साथ बहुत काम करता हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिनको हम जैसे लोगों की थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए ना, तो ये कमाल कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या, ये अप्रोच नहीं कर पाते मज़ीद ऊंचे ऊपर के डायरेक्टर्स एक्टर्स जो है ना, पैसे नहीं होते उनके पास, या उनके पास वो अरेंजमेंट्स नहीं होती या स्क्रिप्ट्स नहीं होते। तो मैं कहता हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पैसे कम दे रहे हो, कर रहे हो, करते हैं। उसकी वजह ये है कि कल को ये जो गाइडेंस हम आपको देंगे, ये कल को इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आज गलती करोगे, कल गलती करोगे, एक जरूर वक्त काम आएगा, आएगी। तुम काम आ जाएगी। तो आप ये नहीं करते कि ये कल का बच्चा मुझे बजाएगा? देखो आदि, जब अगर साइन कर लिया है ना, तो उसका मतलब है आपने एक्सेप्ट कर लिया ये बात कि ये डायरेक्टर है आपका। बिल्कुल। या तो आप एक्सेप्ट ही ना करें, नहीं करें। अब आप अगर डायरेक्टर हैं तो फिर मुझे आपकी सुननी है, तो उस वक्त फिर मैं क्यों बहस करूं। हाँ, अगर आप बहुत मेजर कोई गलतियां कर रहे होंगे जो टेक्निकली डिजास्टर हैं, जो कि प्रोजेक्ट को भी खराब कर देंगी, तो फिर मैं साइड में लेके बैठ जाता हूँ थोड़ा सा। मैं क्या भाई, यूं बता दो क्या प्लान है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, स्टोरी लाइन में वो चीज़ नहीं है जो हम सोच रहे थे, डिस्कशन कुछ हुई थी, कुछ और हो रहा है। और ये अमूमन होता है, नए डायरेक्टर्स सुनाते कुछ हैं, लिखवाया कुछ होता है, कर कुछ और रहते हैं, टीवी पे कुछ और यार। टीवी पे तो मैं कम काम करता हूँ आजकल। सिनेमा पे मैं देख रहा हूँ कि लोग ज़रा ओवरवेलमिंग सिचुएशन में चले जाते हैं। सिनेमा होता है ना, तो वो ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि पैसा किसी का लगा हुआ है, जिम्मेदारी अलग है, प्रेशर अलग है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा शमूल भाई, आपने रिसेंटली एक चीज़ अनाउंस की है कारवान के नाम से, मैं चाहता हूँ उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। कारवान भाई जी एक ऐसा नेशनल फेस्टिवल हमने बनाया है जिसमें हम तमाम नए डायरेक्टर्स को, सिनेमाटोग्राफर्स, एडिटर्स, राइटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, इन सब को हम कलेक्टिवली एक जगह लाना चाह रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि एक बड़ी मेजर शिकायत हमने अभी सुनी कुछ अर्से पहले कि जी हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स नहीं है, हमारे यहाँ प्राइम नहीं है, हमारे यहाँ हुलू नहीं है, हमारे यहाँ फलाना नहीं है, Z5 नहीं है। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें मौजूद हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब हम उनको इनकरेज ही नहीं करेंगे, उनको एम्पावर नहीं करेंगे उन प्लेटफॉर्म्स को, तो उनका पता कैसे चलेगा। बिल्कुल सही, मौजूद है, ठीक है। अब वो जो मौजूद हैं उसमें हम कंटेंट लाना शुरू तो करें। जब नेटफ्लिक्स आया था तो यकीन करें उसके जो शुरू के प्रोजेक्ट्स थे ना, मतलब आप देखते भी नहीं थे। हाँ। आप कहते हैं बेकार से ऐसे ही शोज लगे हुए होते थे, काम चल रहा था उन पे। धीरे धीरे आपको कंटेंट मिलना शुरू हुआ तो आप नेटफ्लिक्स पे चले गए, धीरे धीरे प्राइम ने जमा करना शुरू किया। तो इसी तरह आज से हम ये सीड डालेंगे, ये जितने नए लोग हैं जो बेचारे सिर्फ YouTube तक पहुंच पाते हैं, या ये अपने दोस्तों यारों में ही वीडियो बढ़ा देते हैं, वही देख लेते हैं, 300 400 500 व्यूज आते हैं, कोई पोर्टफोलियो नहीं बन रहा। तो कैरावान का सिलसिला ये, इन सबको जमा करेंगे, इनमें कंपटीशन कॉन्टेस्ट होगा। इस कॉन्टेस्ट के बाद जो जीतेगा उसको हम अवार्ड्स देंगे, कैश अवार्ड्स देंगे, सर्टिफिकेशन होगी, और गवर्नर
मतलब समझे गवर्नेंस से आपको गवर्नमेंट से आपको बाकायदा एक्नॉलेजमेंट मिलेगी और फाइनल इंसेंटिव ये है कि आपकी फिल्म जो है वो एक OTT प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हुआ करेगी। That's great. तो उससे क्या होगा कि हम अपनी ताकत को अपने ही जगह रखेंगे, हम बाहर नहीं जाने देंगे। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। नहीं, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly. फिर आपको वेब सीरीज बनानी है, आपको शॉर्ट फिल्म्स बनानी है जिस तरह बाहर बन रही हैं मुख्तलिफ। आप मिर्ज़ापुर इतना हिट किया, गैंग्स ऑफ वसेपुर गया, हम सब बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। हमारे पास इस बार 40 से 45 फिल्म्स आई हैं, अभी अर्ली बर्ड्स हैं, मतलब समझे अभी 15 दिन में। एंड अमेजिंग स्टफ। मैं देख के कह रहा था यार ये फुटेज, ये चीज़ें क्यों नहीं पाकिस्तान में चल सकती? क्या चैनल्स लेते नहीं है? हाँ। दायरे चैनल्स के पास अपना एक सिस्टम वो लगा कहते हुआ है। कम से कम 2-3 थप्पड़ तो मारे लड़की को यार। कम से कम 2-3 तलाक़ें तो होना, 2-3 तलाक़ें तो होना यार। तो कोई रोए तो सही, कोई हाथ तो काट दो उसका। और इन सब बच्चियों ने जो चीज़ें बनाई आदि, वो सब डिफरेंट मतलब जॉनराज हैं। कहीं आपको नहीं लगेगा आप टीवी देख रहे हैं, कहीं वो टीवी वाली टिपिकल बातें नहीं है। लोगों ने एक्सप्लोर की अपने आइडियाज, मतलब थोड़े से ज़रा डार्क आइडियाज भी हैं, थोड़े फनी आइडियाज भी हैं, और कुछ सिंपल कहानियां भी होंगी जो सिंपल बहुत कहानी खूबसूरत है, होंगी। बिल्कुल सिंपल स्टोरी है, माँ बाप की स्टोरी है, आपस में एक जोड़ा है बूढ़ा, वो किस तरह आपस में मिलता है, बात करता है, नाराज़गी कैसे होती है। तो हर लिहाज की स्टोरी, यानी 70 साल से लेकर एक्टर 10 साल के बच्चे तक का एक्टर हमारे पास मौजूद है। जबरदस्त। अच्छा, फिर मलेशिया, UK, अमेरिका, कनाडा, सब जगह से पाकिस्तानियों ने अपनी wonderful, तो वी आर लविंग इट, माशाल्लाह वी आर लविंग इट। अच्छा शमून भाई, एक और बात बताइए। आप माशाल्लाह, वही मेरा सवाल आपके काम से आता है क्योंकि मैं उसको दिमाग में तस्वीर बनाता हूँ कि आप इतना अच्छा काम और इतना ज़्यादा काम और जो भी आपका इतना बड़ा सा पोर्टफोलियो हुआ है, तो कैसा लगता है? अफसोस नहीं होता या दिल बर्दाश्त नहीं होता या डिप्रेस नहीं होते कि टिकटॉक से आपको ऑफर नहीं आती स्लो मोशन में चल रही? रोते तो नहीं है आप बहरिया टाउन के अंदर किसी घर के अंदर बैठ के कि मुझे कोई स्लो मोशन में नहीं चला रहा? हाँ यार, दिल तो चाहता, मैं देखता हूँ टिकटॉक तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं कहता हूँ यार कितना सारा आवाम बेचारा बगैर पैसे कमाए जाया हो रहा है इन सब, और चल चल के पतले हो गए हैं लोग, उस पे कसम से लोग चली जा रहे हैं यहाँ से। सीरियसली नहीं, लेकिन देखें ये उनका कसूर नहीं। आदि मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म्स होंगे ना, यही टैलेंट ना कि दूसरों के डायलॉग्स बोल रहा हो, दूसरों के म्यूजिक पे डांस कर रहा हो, अपने में करेगा, अपने पे ही कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है ना। ग्राउंड तो बनाए, प्लेयर्स बहुत है हमारे पास, हमारे ग्राउंड्स बनना शुरू होंगे तो ना हमारे सिंगर्स बाहर जाएंगे, ना वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आएंगे, ना उन पर बैन लगेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। ये बहुत दूर की कहानी लगती है, लेकिन मैं आपको बताऊं उसका छोटा सा बीज मैंने डाला, आज से नहीं, मैं पिछले 2-3 साल से लगा हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि वो चीज़ अब ग्रो करना शुरू हो रही है ना, तो अब मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उसे रोकूं। बिल्कुल, वो जितना भी स्लो हो जाता है मैं कहता हूँ चल तो रहा है ना, भले स्लो है, चल रहा है। सो पाकिस्तान को उठाना है जी, पाकिस्तान को कंटेंट मेकिंग में इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया में मनवाना है इंशाल्लाह जी। सब स्लो आप एंड लोग भी स्टेडी, बड़ा हिस्सा है इसका। जरूर जरूर जरूर। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस जी। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है शमून अब्बासी और आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। जी आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है शमून अब्बासी। सर हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। होने कुछ यूँ लगा कि हम आपसे सवाल करें कि 2 ऑप्शन होंगे, एक जवाब आपने देना ही देना है। नो डिप्लोमेसी, वैसे आपकी डिप्लोमेसी वैसे भी नहीं होती, तो फौरन स्टार्ट कर देंगे। पहला सवाल, एक्टिंग या डायरेक्शन? डायरेक्शन। लाइव या रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड। वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न? ये खाना है, कपड़े हैं, कपड़े हैं। कपड़े हैं। वेस्टर्न। टीवी और फिल्म? फिल्म। प्रोडक्शन और राइटिंग? प्रोडक्शन। वोट और आई डोंट केयर? आई डोंट केयर। पंक्चुअल और लेट? पंक्चुअल। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? बोथ। इमरान खान या फवाद खान? इमरान खान। मुहिब मिर्जा या मोहसिन मिर्जा? मुहिब मिर्जा। आउटडोर्स या इंडोर्स? आउटडोर्स। बदतमीज सवालों का दौर शुरू होता है आदि भाई के साथ। नहीं कोई बदतमीज सवाल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए कि नाखून फौरन से काट लेना या अपना दूसरा नाखून तो उसके अंदर से मैल निकालते रहना? यार ये सिचुएशन आती है कि हाँ, कभी शूट पे ना बहुत टाइम गुजर जाता है तो होता ही है कि वो हाथ देखते ना बंदा यूं मिलता है, शेड तो बना उसी वक्त। और मेरे ख्याल से दुर्ज के टाइम पे भी आई होगी। दुर्ज पे तो इतने बड़े बड़े नाखून थे कि मैं मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकता। दूसरों को भी साफ कर रहा हूँ, अप्लाई कर देता हूँ सर, मेरे पास आला मौजूद है। एक गाड़ी स्टार्ट कर लेते हो सर आपने अभी तक वो डील नहीं दी आदि भाई। अच्छा मैं आपको डील बताना भूल गया, अगर आपने हमारे आखिरी सवाल तक इसको सॉल्व कर लिया तो आपको 2 लाख रुपए कैश मिलेगा। ठीक है, पहली बात है ये आपका चाचा सॉल्व नहीं करता, और दूसरी बात ये कि हमारा चाचा भी आपको 2 लाख नहीं देगा। ये मसला यही खत्म कर देते हैं, दोनों की मेहनत खत्म कर दी है। अच्छा ये बताइए कि सैलून जाके पैसे देके अपनी सर्विसेज कराना या बोलना भाई मैं तो एक्टर हूँ, मैं क्यों पैसे दूंगा?
मैं अमूमन घर पे करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपनी लुक ना खुद बड़ी अच्छी बेहतर कर maintain रख सकते हैं। शेव आप खुद कर लेते हैं? शेव खुद कर लेता हूँ अमूमन। जब कोई ज्यादा फिनिशिंग वाला काम होता है तो फिर चला जाता हूँ, वरना और कभी कभी तो जान ही छुड़ा लेते हैं ना, दुर्जित हाँ, दाढ़ी वो मैंने देख छोड़ लिया, दो फिर बस। बहुत सारी गुड़िया के बाल लगे हुए खुद थे, मैं जगा कर लेंगे। लूंगा। अच्छा ये बताइए कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। ये बताइए कि जब गर्लफ्रेंड है या थी या होती थी, जब भी ऐसा दौर था, तो उसमें एक ही थी या साइड में 2-4 रखी हुई थी? एक ये थी। अच्छा ये बताइए, रेस्टोरेंट जाके पिज्जा जो है वो छुरी कांटे से खाते हैं या हाथ में बड़े खा लेते हैं? हाथ में। दोस्तों के साथ घूमना या घर में बैठ के चिलिंग करना? घर में बैठ के चिलिंग करना। लाइव म्यूजिक या यूएसबी पे गाने सुनना? लाइव म्यूजिक। अच्छा जी, बुफे या फिर अला कार्ट? अला कार्ट। वर्कआउट एट होम या जिम? एट होम। विंटर्स और समर्स? विंटर्स। ऑटोग्राफ या सेल्फी? अब सेल्फी का दौर है, ऑटोग्राफ अब लोग लेते नहीं है। बिल्कुल। हाँ, भूल गए लोग ऑटोग्राफ। मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा होता था, लेकिन ऑटोग्राफ हाँ, उसके अंदर एक फीलिंग होती थी। ऑथेंटिक होता था यार, मतलब किसी ने खास। अच्छा ये बताइए, फंसे हुए कपड़े पहने या खुले डुल्ले कपड़े खुले पहनना? डुल्ले। ये बताइए, शादियों पे जाना यार, वरना मैं नहीं जाता यार। मैं नहीं चाहता। ये बताइए कि कहीं जाके खुद से डांस कर लेना या पहले कोशिश करनी कि दोस्त बोले आओ आओ आओ, फिर हाँ, मैं दोस्त बोलेंगे आओ। फिर करूंगा। बुफे में जाके पहाड़ बनाना या 10 चक्कर लगा के एक बार जाके 10 चक्कर लगा के। ये बताइए, कहीं अगर डिस्काउंट ना मिल रहा हो, चीज पसंद आ रही हो तो ले लेंगे या डिस्काउंट का इंतजार करेंगे? ले लेता हूँ फौरन, टाइम नहीं होता। ये बताइए, कम कैश पैसे या ज्यादा चेक के पैसे जो कभी साइन होगा? हाँ नहीं, अक्सर ही होता है ना। कम कैश पैसे भैया, जो जेब में आ रहे हैं बस वो ठीक है। पैसा। हाँ, ठीक वो है, जावेद शेख या शेख रशीद? जावेद शेख। हीरो या विलन? विलन। ईमेल्स और फीमेल्स? ईमेल्स। सोशल नेटवर्क्स या फिर नो? सोशल नेटवर्क्स। आउटस्पोकन या इंट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट बट आउटस्पोकन। ओए होए। ठीक है। ये बताइए, लंबे बाल या छोटे बाल? यार अब वो आते नहीं है बड़े बाल, वरना शौक बड़ा था मुझे कि लंबे रखूं। लंबे रखने का शौक था। हाँ। अच्छा ये बताइए कि बाजार का खाना या घर का खाना? घर का खाना। ये बताइए, नाना की साइड या दादा की साइड? दादा की साइड। ये बताइए, फुप्पो या मामी? तू लड़ाइयाँ करवाएगा आज। क्लियर हो जाएगा भाई, जो कुछ फैमिली में खानदान भाई वाले जो बैठे भी हैं। मामी और फुप्पी देख रही हैं माजरत के साथ, आई लव यू ऑल, लेकिन इन्होंने सवाल ऐसा कर दिया है फुप्पो। फुप्पो से बड़ी फुप्पो। हाँ। फुप्पो। अच्छा ये बताइए, ये मैं सबसे पूछता हूँ कि बच्चे दो ही अच्छे या भाई आने दो? दो ही अच्छे। दो ही अच्छे? हाँ, उन पे फोकस और करेंगे। अगर दो ही अच्छे तो तीसरा जिद में आ जाए तो? उस जिद फिर आपकी होगी। ठीक है शमून भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। हाँ। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट भी हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, तो प्लीज सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपके इस जवाब से एक स्कोरबोर्ड चेंज होगा। ओके। ठीक है ना? ओके। आदि या फैजान? होए 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 यार, ये देखे ना, ये आप लोगों ने अपनी गुगली की हमने बीच में। गुगली मारी है ये। यार ये देखें, ये मैं उससे ना बोलें क्योंकि आप दोनों का जो कॉम्बो है ना, वो एक शख्सियत बनाता है, एक तीसरी शख्सियत बनाता है। नहीं माना। लेकिन कुछ नहीं है लेकिन इस हम बात मानते नहीं है इस बात को। मानते नहीं है इस क्योंकि बात जो को। लोग आते हैं ना वो असल में शुरू यहीं से होते हैं। और फिर एंड में जवाब देके जाते हैं। अच्छा यार, दोनों के अपने अपने ना। आप लोगों के वो है ना। ना नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए शमून भाई। फैजान चलो। थैंक यू सर। बजाओ भाई बजाओ। मेरे भाई जवाब देना था मुझे। ये होता है मेरे दोस्त। बोलो अपना जुमला बोलो खास। फैजान, हाँ। कचरा भी अपनी जगह बदलता है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। वेरी गुड। देखो जितने अकलमंद लोग आए सबने मेरा नाम लिया। वो टी शर्ट पहने आप, मेरा टाइम भी आएगा। टाइम भी आएगा। ठीक है जी, आपने देखा शमून भाई ने मेरा नाम लिया। हम चलते हैं बोरो की तरफ। मजेदार 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 मजेदार। अच्छा जी, दिखाइए तस्वीर और मेरे सामने से जरा सी जगह छोड़ दें ताकि मैं बता सकूं कौन आने वाली है अगली तस्वीर। ये वाली बात। ठीक है जी, पहली तस्वीर आ गई है। ओहो, अदाकार सऊद। हाँ। इनसे आप क्या बोरो करना चाहेंगे? क्या बोरो करना चाहेंगे? टैलेंट। टैलेंट हैं? किस चीज का? ये कौन सा टैलेंट है? नहीं नहीं, लंबी प्रोडक्शंस करने का, बहुत लंबी प्रोडक्शंस। हाँ, इनकी प्रोडक्शन चलती रहती है। आपने भी माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं लोग ना। हाँ, बड़े हो इनके- जाते हैं। तो माशाल्लाह लंबे प्रोडक्शंस इन्होंने बहुत किए हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये वाला मैंने talent- नहीं किया है। आपने नहीं किया इनका? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। अच्छा। लेकिन हाँ जी, अगला नाम दिखाइए प्लीज। तस्वीर दिखाइए। शान साहब। इनकी पोर्शे। पोर्शे। अच्छा, आपने कहा काम कीजिए, फौरन पकड़ लो। शान से। इनके पास 2-3 है, एक पोर्शे मेरे पास बोरो कर सकता हूँ मैं। ठीक है जी, और बताइए। इनसे कोई एक आध अपार्टमेंट जो बाहर है इनके, वो बोरो कर लिया जाए। पूरे भाई प्लाजा दिख पूरे गया प्लाजा तो एक तो कोई अच्छा सा कोई एक अपार्टमेंट 3 बेड पेंट हाउस टाइप। हाँ। पेंट हाउस टाइप का। ठीक है जी, पेंट हाउस। आगे बताइए। वाह वाह।
आमिर भाई से इनकी जो नॉलेज है, बिल्कुल माशाल्लाह जबरदस्त। नॉलेज है इनकी, और जो मेमोरी है माशाल्लाह। मैं इनसे पूछता हूँ कौन सा मेमोरी कार्ड है, फुल ही नहीं होता। सीरियसली ब्रो, बहुत जबरदस्त इनका जो मेमोरी है ना, हाफजा और बहुत हिस्ट्री, अच्छा है। और सोचते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, बोलते चले जाते हैं। बस आप बोले और भड़ड़ू करके Yes, जवाब दे तो दें। ये कमाल है, और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इनके शो में। मैं गया था और जो हिस्ट्री इन्होंने जिस तरह और बयान ये की, जितना रिसर्च करते हैं अपने गेस्ट के Yes, बारे में, yes, आपके amazing। इंट्रो पे पूरा शो कर देते हैं भाई ये। लोग इनके बहुत खिलाफ बोलते भी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई एक ऐसी चीज दी है Absolutely। जिसकी वजह से डॉक्टर आमिर खासियत जावेद, जरूर ये है। खासियत है। हाँ जी, बताइए। शफकत चीमा जी, सलूट इनको। बिल्कुल। शफकत चीमा साहब हाफिज कुरान है जी बिल्कुल, और माशाल्लाह। जो इनका जो रिलीजियस जो इनका एंगल है ना, जो इनकी तबीयत है, जो पहलू बहुत कम लोगों ने देखा है। बहुत कम लोगों ने इनको विलन के तौर पे देखा है, बड़ा जी। वैसे रोल्स करते हुए। बहुत सॉफ्ट इंसान है, इनसे वो जो पहलू है रिलीजियस, वो दिल चाहता है मोरो किया जाए। और आप इनसे बैठ के बातें करें तो आपको अंदाजा होता है कि ये कितने ऑपोजिट हैं अपने Opposite कैरेक्टर्स है, के। बहुत अच्छा। different आदमी। बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऑपोजिट आदमी है। मुझे शर्फ हासिल हुआ इनके साथ। यस यस, मैं अभी कैमरा फिल्म शेयर करके आया करने हूँ, का। हफ्ता पहले मैं इनके साथ ही था। तो वो बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आता है। हाँ जी, अगली तस्वीर दिखाइए। आमना। आमना शेख। आमना शेख की डेडिकेशन है, बहुत डेडिकेटेड और माशाल्लाह बहुत मेहनती है। तो मैं कहता हूँ वो जो मेहनत है, वो जो डेडिकेशन है, वो बोरो करने वाली चीज़ है इनसे। सही है, बिल्कुल ठीक है। सारे अब तक स्मार्ट जवाब दिए, कहीं फंसने की कोई सीन नहीं है इनका। आगे चले, आगे चले। बताएं भाई, कोई गुगली बीच में है तो बताएं। कौन है? आगे गुगली की बात कौन है? हुई। बेगम नवाजी। बेगम नवाजी। इनकी जो भी चीज़ें हैं वो मेरे काम की नहीं है, इसलिए बोरो नहीं की जा सकती हैं। वाह वाह वाह, वेल लेफ्ट। दिखाइए जी अगली तस्वीर, दिखाइए। वाह वाह वाह, जावेद मियादाद सर। जावेद मियादाद साहब का फिर मैं कहूँगा एक टैलेंट है, और इनका वो जो ज़माना था, वो दौर था, वो स्पोर्ट्समैनशिप, खासकर वो छक्का। यस, स्पोर्ट्समैनशिप इनसे बोरो की जाए। अभी भी लोग कहते हैं कि इनसे ज्यादा कंपैरेटिव प्लेयर नहीं था कोई। Yes। मतलब ये हार भी रहे होते थे ना, तो सामने वाली टीम पे हावी हो जाते हावी थे। हो जाते, yes, जबरदस्त, absolute। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। हाँ जी, अगली तस्वीर दिखाइए। मीरा मीरा से बोरो किया जाए इनकी कैप्टनसी। कैप्टनसी। कौन सी कैप्टनसी? मीरा बहुत दूर से आया, बहुत दूर से आया। अदाकारा मीरा। तुम भी मुझे लग रहा है बहरिया से आ रहे हो। पहुंच गए। सब पहुंच गए थे दोस्त, पहुंच सब गए थे। कभी कभी बॉल लेफ्ट करनी पड़ती है आदमी को। मीरा का कॉन्फिडेंस है, वो और तो खैर, जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, बस उस कॉन्फिडेंस में खुल के सर सामने आया हुआ है। यस, कमाल कॉन्फिडेंस, कमाल कॉन्फिडेंस है। हाँ भाई, अगली तस्वीर दिखा दो। ये लड़का चाह रहा है कि मामला खराब हो जाए। अरे वाह, बिलावल भुट्टो जी। बिलावल आगे। बिलावल भुट्टो से इनके वालिद साहब जो है बोरो कर लिए जाएं अरे वाह, कुछ दिनों के लिए, और उनसे सीखा जाए। वक्त हुआ जी ब्रेक का। ब्रेक पर जाते वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है शमून अब्बासी और आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है शमून अब्बासी। सर, हमने एक सिलसिला शुरू किया, जैसे आपने एक ज़बरदस्त सिलसिला शुरू किया है कि हम अपने शो में एक टैलेंट को इनवाइट करते हैं जो कि आके अपना टैलेंट जो है वो शोकेस करे। बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि जी हमारे प्लेटफॉर्म्स कम हैं, लोगों को मौका कम मिलता है। लेकिन अब तक जितने लोग आए हैं, एक से बढ़कर एक टैलेंट हमने देखने को मिला। और आज जो हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है आयत, वो एक सिंगर है। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयत, कैसी हैं आप? आपको माइक में बात करनी पड़ी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। इतनी अर्ली एज में आपने शुरू किया, किसने इंस्पायर किया आपको? मैं जब छोटी थी तो मुझे मैडम नूर जहाँ और मेहंदी हसन साहब के मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनना। ठीक है। तो दैट्स तो व्हाई। गाने भी उन्हीं के सुनती हैं खाली, है जो आजकल मॉडर्न म्यूजिक है वो भी सुनती हैं आप? दोनों सुनती हूँ। ठीक है, और आप हमें क्या सुनाएंगी? अभी मैं आपको मन्ने दी मौत सुनाऊंगी, हदीका क्यानी का। अरे वाह जी वाह, वाह, खूबसूरत। जबरदस्त। आज भी आपका कोई सवाल तो नहीं? नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं बता। थैंक यू सो मच जी, बेस्ट ऑफ लक। मन्ने दी मौज विच हंसना खेडना दिल की रखना कम्मे कन्ने मन्ने पर किसे दी मंदा नहीं बोलना चन्ने दी चांदनी चन्ने कन्ने मन्ने दी मौज विच हंसना खेडना दिल की रखना कम्मे कन्ने मन्ने पर किसे की मंदा नहीं बोलना चन्ने दी चांदनी चन्ने कन्ने।
कुछ कम है कितना तुमना और कुछ खेतियां चुगने दा साडा कुछ कम है कितना तुमना और कुछ खेतियां चुगने दा पर दे कम विच यार नी हुंदी गे दिल दी रखना कम्मे कन्ने मने दी मौज विच हसना खेडना दिल की रखना कम्मे कन्ने मन पर किसे की मंदा नी बोलना चन्ने दी चांदनी चन्ने कन्ने मने दी मौज विच हसना ऊंची ऊंची पर्वत सोहनिया वादियां नीलियां नदियां ठंडियां ने ऊंचे ऊंचे पर्वत सोहनिया वादियां नीलियां नदियां ठंडियां ने सोहनिया बोलिया प्यार लोकी दिल की रखना कम्मे कन्ने मने दी मौज विच हसना खेडना दिल की रखना कम्मे कन्ने मने पर किसे की मंदा नी बोलना चन्ने दी चांदनी चन्ने कन्ने मने दी मौज विच हसना ब्रिलियंट, बहुत खूबसूरत। ये कौन सी लैंग्वेज में मेरे ये ख्याल से गाना सराइकी है ये, सराइकी है ये? इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी। आई डोंट नो अच्छा आपको नहीं आपने पता, कोई याद बात किया है? आपको इस गाने का मतलब पता है नहीं। ये बड़ा मशहूर गाना है, या खाली आवाज हकीका याद क्या की? नहीं याकी का का कहानी का बड़ा बहुत मशहूर गाना है, सही इसकी बात वीडियो वगैरह भी बहुत हिट हुई ये थी। मेरे ख्याल में कश्मीरी जो लैंग्वेज है ना, हाँ ऐसा कुछ मुझे कश्मीरी शक बैंड है। बता रहे हैं भाई हमारा कश्मीरी है कुछ। ये। और क्या? आप लोगों ने क्या बजाया है जी? हाँ जी, कमाल, क्या Live बजाया है भाई? beautiful। वाह वाह। जबरदस्त, बहुत उम्दा। मैंने वो पूछ रहे हैं कि क्या बजाया है। नहीं नहीं बहुत खुशी हुई जी आपसे मिलकर, आपने बहुत अच्छा गाया। मुझे बता दें आपकी स्टडीज यकीनन चल रही होंगी साथ साथ, क्या पढ़ रही हैं आप? मैं बायो पढ़ी हूँ 9th की स्टूडेंट हूँ मैं अच्छा, और आपका क्या इरादे हैं, क्या बनने के इरादे हैं? बस इंशाल्लाह आगे ये सिंगिंग चलेगी इंशाल्लाह सिंगिंग गाना जी, गाते जी। गाते इलाज करेंगे लोगों का। नहीं ठीक है, मतलब पैशन को फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं हाँ है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि क्योंकि आप मैडम नूरजहां को सुनती हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपके अंदर भी वो एक ग्रेस जो होती है ना इंसान नजर के आती अंदर, है, वो जी, नजर बिल्कुल। आती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपकी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो सॉफ्टनेस है जो कि बिल्कुल। बैकग्राउंड स्कोर में जा सकती है। बैकग्राउंड थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू और सो मच। आपकी सिंगिंग में आपके घर की तरबियत भी नजर आती है। ये मैंने अब्बू वाली बात कर दी इससे। अब आप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। उम्मीद करता हूँ आज की परफॉर्मेंस के बाद आपको बहुत सारी तरक्की भी मिलेगी, बहुत सारी पजीराई भी मिलेगी, इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि हम आपको आगे भी और बहुत सारे शोज में देखें। आगे तो कोई शो थोड़ी नहीं देर हो अगर मैं आपको और रोका तो आपके मेरी कहाँ निकल जाएंगे। आगे कहाँ इसलिए मैंने कहा आपको रोक दूं मैं सबसे पहले, ठीक है ना जी। अच्छा चमन भाई मुझे बताएं, यकीनन आपने भी एक ज़माने में स्टार्ट किया होगा, वो क्या? स्ट्रगल कितनी मुश्किल थी? मुझे इंस्पायर बस मुख्तलिफ लोगों ने किया। ठीक है। मतलब मुझे मुख्तलिफ एक्टर्स को देखता था मैं, तो मैं कहता था यार कि मुझे जो सबसे पहले जो इंस्पायर किया था वो नए टैलेंट ने किया था। एक शो चलता था एक्सप्रेस चैलेंज, उसमें 3 मिनट के स्किट्स नए लोग आके इस उम्र के जो जैसे अभी ये थी सिंगर 16, 17, 18 साल के लड़के लड़कियां 3-3 मिनट के स्किट्स करते थे, और मैं इतने शौक से देखता था बिकॉज वो रॉ होता था, उसमें फॉल्ट्स भी होते थे, डिफेक्ट्स भी होते थे, उनसे भंड भी होते थे, लाइव होता था। तो एक दिन मुझे मौका मिल गया उसको वहाँ जाके FTC में बाकायदा देखने का। पहले टीवी पे देखते थे, और हम जब ऑटोग्राफ लेने गए मेरे साथ जो कजन्स वगैरह थे, तो मुझे वो ऑफर दे दिया उन्होंने, कहा आप भी एक्टिंग करें। मैंने कहा मैं तो ऑटोग्राफ लेने आया था। अच्छा वो कहने के संडे को आ जाए। मैंने कहा संडे को आज दे दें ऑटोग्राफ, संडे तक क्यों? नहीं आपने तो एनलिस्ट होना है ना। मैंने कहा नहीं मैं एनलिस्ट नहीं हूँ ना, मुझे ऑटोग्राफ दे, मैं घर जा रहा हूँ। बट नायला अली थी, और नायला अली ने मुझे कहा, गालिब कमाल थे, उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ यू शुड एक्ट। सो आई डिड नॉट नो द बेसिक्स ऑफ एक्टिंग, बट जब मैंने वो पहला स्किट किया, दूसरा स्किट किया, तीसरा, तो हमने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में लगातार 3 हफ्तों में जीत गया। अरे वाह, वाह, वाह। तो कॉन्फिडेंस आया, फिर वो ऑफर्स आना शुरू हुई, तो फिर मैंने कहा यार इसको स्टडी कर किया जाए। फिर वर्कशॉप्स की,
फिर हमने फ्रेंच वर्कशॉप्स की, जर्मन वर्कशॉप्स की, इटली में मैं रहा हूँ। अरे माँ, तो मेरी ज़रा स्टडी वो वाले काम की भी थी। फिर मेरा हमेशा से पैशन ये था कि मुख्तलिफ रोल्स किए जाएँ, ये ना हो पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम है ना, आप एक बस बन गए तो बस वही हो लिया, वही चीज़। जी जी जी। तो मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा मुश्किल रास्ता होगा, लेकिन मुख्तलिफ रोल्स का मज़ा अलग आएगा। जब आपकी एक पोर्टफोलियो पूरी क्रिएट होती है तो मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ बॉडी शेप्स, ये वो बड़ा बिल्कुल। ज़रूरी है। अच्छा शर्मून भाई, आप डायरेक्शन भी करते हैं, आई एम श्योर कि आपको ये वाला मसला भी होता होगा कि जी मैंने कास्ट किसको करना है, तो उस ये क्या प्रोसेस है? आप क्या आप सोच के लिखवाते हैं कि जी मैंने ये लोग डिसाइड कर लिए, इनके हिसाब से लिखें, या जब एक चीज़ बन के आ जाती है फिर आप सोचते हैं अच्छा यार मैं इनसे कास्टिंग, मतलब इनको कास्ट करूँगा? फैज़ान, एक जब शुरू किया था काम 90s, लेट 90s में, तो उस ज़माने में ये होता था कि आप पहले सोचते थे किसी के बारे में और फिर आप उसको कास्ट कर लेते थे। ठीक है। आज प्रॉब्लम ये है कि आज आपको डिक्टेट किया जाता है मार्केटिंग से, इधर से उधर से, रेटिंग्स है, वो थोड़ी सी एक सैड स्टोरी हो जाती है कि आप 300 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसको बुला लें। एग्जैक्टली। तो पता नहीं चलता है वो एक्टर जो था ना, वो उस रोल में मतलब वो पक्का सजा हुआ है, बट यू नो चैनल कहता है नहीं वो नहीं, क्योंकि उसकी इतनी वो नहीं है। तो ये जो अप डाउन हो गया ना, इससे मैं थोड़ा चिढ़ने लगा हूँ, जिसकी वजह से मैंने अब टीवी से भी थोड़ा सा, अभी छलावा बस एक चला है मेरा ड्रामा, चल रहा है, हॉरर है, उसमें भी कास्टिंग करके दी थी उन्होंने, बट कंपैरेटिवली वाज अ गुड कास्ट। तो अब बहुत ज़्यादा डायरेक्टर की मर्जी रही नहीं, बस एक सजेशन होती है भाई ये ले लें, वो कहते हैं नहीं इसके फॉलोअर्स कम है। और ऐसा डायरेक्टर एक्टर से किस तरह मैनेज करते हैं? लोग कहते हैं रिहर्सल्स करो, आजकल लोग कहते हैं रिहर्सल, मैं रिहर्सल करूँगा, मैंने 2 सोप की, आप मुझसे रिहर्सल करवाएंगे आप मुझसे? ठीक है सर, तो ये चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? यार मुझे एक बात समझ में आ गई है कि अब आप बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते एक्टर का टाइम ना, तो ये बात तो समझ लें एक दफ़ा कि जी अब रिहर्सल्स का आना जाना, जो हमारा दौर था पहले बैठा करते थे, सिटिंग्स होती थी, खाना पीना तक, शाम तक, रात तक बैठे रहते थे और स्क्रिप्ट पे काम होता था, वो अब टाइम नहीं है लोगों के पास। तो अब करना ये होता है कि ऑन सेट आपको इतना डायनेमिक होना है एज ए डायरेक्टर कि आपको सबसे पहले इंडिविजुअली हर बंदे के दिमाग में अपने आप को एंटर करवाना है। जैसे आप एक अपना रोल कर रहे हैं तो मैं आपके साथ अलग बैठूंगा, आपके साथ अलग बैठूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ब्रीफ मैं दे सकता हूँ, कोशिश पहले तो ये होती है कि सेट पे ना हो ये ब्रीफ्स, पहले एक मुलाकात हो जाए, बैठ जाऊँ, मैं खुद चला जाऊँ, वो खुद आ जाएँ, तो वो ज़रा एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है, वो ज़रा एक वॉल होती है दरमियान में आपके। यार शमून पता नहीं आइस होती है, ब्रेक हो जाती है। लोग कहते हैं कि यार शमून भाई आपके बारे में सुना, बहुत डांटते हैं, बहुत ये, और मेरे साथ बच्चे काम करके जाते हैं, वो कहते हैं यार शमून भाई हमें आपके साथ बस काम करना है। क्यों? क्योंकि वो लग रहा होता है कि मैं बड़ा डांटता डपटता हूँ, मैं डांटता नहीं हूँ, मैं मैकेनिज्म ठीक करता हूँ। मैंने नीलम मुनीर को इंट्रोड्यूस कराया फॉर दिस मैटर, मैं हुमायूं सईद ने पहला काम मेरे साथ किया, मुहिब मिर्ज़ा ने पहला सीरियस काम किया, मुहिब अपना टीपू शाह ने, और ये माशाल्लाह सब फिल्म स्टार्स हैं। बिल्कुल। तो वो मैं मैकेनिज्म ढूंढ लेता हूँ किसी एक एक्टर का कि आपके अंदर कोई चीज़ है जो आपको खुद भी नहीं पता, पोशीदा है। जब मेरे अब उस स्क्रिप्ट में आएंगे तो मुझे पता है वो सारे मैं ना मशीनें आपकी ऑन कर दूंगा, वो सारी जिंदगी के लिए ऑन रहती है। तो हमें भी जल्दी से आप इंशाल्लाह ठीक कर दें हमारा। आप लोग इतने टैलेंटेड हैं अल्लाह मियां, बस आप लोगों को अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स दिलवाए, आमीन, जिनको बड़ा कहा जाता है। मैं तो कहता हूँ काम के प्रोजेक्ट्स दिलवाए, बड़े की मसला नहीं है, बड़े छोटों की टेंशन नहीं है, काम होना चाहिए। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शमून अब्बासी और आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है शमून अब्बासी। सर हम खेलने लगे 5 सेकंड रूल। मजेदार 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 मजेदार। हो कुछ यूँ आपसे एक सवाल, 5 सेकंड होंगे, आपने जवाब उसके फौरन देना, जैसे जवाब दे देंगे आप दबाएंगे बजर, बजा के चेक कर लें। वेरी गुड, ठीक है जी, तैयार हैं आप? 5 सेकंड सुना दे, कैसे होंगे? 2 3 4 और 5। ठीक है जी, पहला सवाल, नेम 3 फेवरेट पॉलिटिशियंस। इमरान खान। 3 ओह अच्छा, गए जी 5 सेकंड। ठीक है जी, नेम 3 एनिमल्स दैट यू कैन ईट। रैबिट। ये तो बहुत तेज है। ठीक है जी, पाकिस्तान की 3 सिटीज के नाम बताइए जो आर से आती हो। रावलपिंडी, रावलकोट। गया जी गया। ठीक है जी, 3 फेवरेट डायरेक्टर्स के नाम बताएं। विशाल भारद्वाज, मार्टिन स्कॉर्सेज़े। ओह ठीक है जी, 3 एयरपोर्ट्स के नाम बताएं। JFK, कराची और इस्लामाबाद। वेरी गुड। 3 जजीरों के नाम बताएं। इबीजा, मॉरिशस, सीशेल्स भी आने वाला था। ठीक है, 3 चीजें जो आपके बैग में हर वक्त होती है। मोबाइल, मेरे कार्ड्स, मेरा वॉलेट। ठीक है, 3 एनिमल्स जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं। हॉर्स।
हाथी, घोड़ा, घोड़ा, गाय गाय गाय, गाय। गाय गधा। गाय में कहाँ ट्रांसपोर्ट यूज हो रही है भाई? क्यों? गाय के पीछे गांव साइड पे जाओ, गाय बांधी हाँ, होती गाय है भी आगे। चल रही अच्छा होती चलो ठीक है। 3 डिशेस जो आप अचार के साथ खा सकते हैं। है। दाल चावल, पूरी और गया जी, बहुत गया। कुछ है। वै- बहुत इनको नहीं पता होगा, वैसे भी मर्द को ज्यादा अचार नहीं अचार खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए। खट्टा लगता है, अजीब Yes, सी yes. शक्ल बन जाती ठीक है। 3 मिठाइयों के नाम बताइए। गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी। वेरी गुड। आदि भाई पूछिए। 3 ऐसी चीजें बताइए जो नीचे पहनते हैं। जूते, मोजे और अरे वाह। शॉर्ट्स। वेरी गुड। Very good. 3 ऐसी चीजें बताइए जो नहीं पहनते। साड़ी मर्द नहीं पहनता, विग्स नहीं पहनते, मेकअप नहीं पहनते। वेरी गुड। वेरी गुड। 3 ऐसी चीजें बताइए जिनको हाथ लगाने से आपको डर लगता है। सांप, बिच्छू। बिच्छू, स्पाइडर। हाँ। 3 ऐसी चीजें जो आपको जितने मर्जी पैसे दे दें वो आप नहीं करेंगे। झूठ नहीं बोलना चाहता, चोरी नहीं करना चाहता और मुनाफकत नहीं करना चाहता। ठीक है। खूबसूरत, खूबसूरत। वेरी गुड। चलो पूछो आदि। 3 ऐसी चीजें जो नाक में से निकलती हैं। सांस अरे बाल। वाह, ग्रेट। खून। और नजला। वेरी गुड। Very nice, very ठीक है। nice. 3 एक्टर्स जो कि झूठ बोलते हैं। खत्म हो गया। एक लंबी लिस्ट मुझे नजर आई। ठीक है। 3 ऐसे एक्टर्स जिनको पॉलिटिशियन होना चाहिए। सभी हैं। 3 ऐसे पॉलिटिशियन जिनको एक्टर होना चाहिए। आमिर लियाकत तो है, साहिर लोधी। ठीक है। 3 ऐसी चीजें जो ज्यादा पुरानी हो जाए तो अजीब सी हो जाती हैं। भाई क्या हो गया? वो जो पहली चीज आ रही थी ना वो अच्छी नहीं थी। मैं वही रुक गया, मैंने कहा नहीं। अच्छा क्या बोला? अच्छा क्या पूछे आदि भाई पूछे। 3 ऐसी चीजें जो आप बंद कर सकते हैं। टीवी, लॉकर, 3 ऐसी चीजें जो आप खोल सकते हैं। जिप, लॉकर और वॉलेट। 3 ऐसी चीजें जो आप खोलना चाहते हैं। अकाउंट खोलना चाहते हैं। हाँ। घर का ठीक है, दरवाजा लोगों की खोलना आंखें खोलना चाहते हैं। अरे वाह, और लोगों का दिमाग खोलना चाहते वेरी गुड, वेरी गुड। ये ठीक है। 3 राइमिंग नाम बता दीजिए। हैं। इमरान, कामरान, फैजान। वेरी गुड। 3 ऐसी चीजें जो रायते में डलती हैं। दही, पुदीना, धनिया। वेरी गुड। 3 ऐसी चीजें जो एक स्टेडियम में होती हैं। प्लेयर्स होते हैं, अवाम होती होते है। हैं, अवाम होती है। 3 ऐसी चीजें जो एक स्टूडियो में होती हैं। स्पीकर्स होते हैं, कैमरा होते हैं, तारे होती हैं। ठीक है। 3 ऐसी चीजें जिनकी टांगे होती हैं। इंसान होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है। 3 परिंदों के नाम बताइए। वुडी वुड पैकर, बुलबुल और पीकॉक। ठीक है। 3 ऐसी गालियां जो टीवी पे दे सकते हैं। हैं? कोई भी नहीं। क्यों? खबरदार। क्यों? गधा, हाँ, गधा। उल्लू। गधा गाली नहीं होती, गधा तो जानवर है दोस्त। जानवर है। इस तरह जब बोलते हैं गधे, वो तुम्हें आदत हो गई ना इसको सुनने की। अच्छा, ये 3 फेवरेट एक्ट्रेसेस। एक्ट्रेसेस पाकिस्तानी। यस। पाकिस्तानी। वाह जी वाह। 3 ऐसी चीजें जिसमें खुजली होती है। कान, सर और कमर। वेरी गुड। 3 फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर्स। एक्टर्स फैसल रहमान, फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान। फवाद खान। 3 ऐसी चीजें जो फूल जाती हैं। आदि, रोटी रोटी टायर। और टाइम। टायर। वो 12। हाँ, दोबारा। 12 भी पूछ वाह। 3 ऐसी चीजें बताएं जो कभी नहीं मरती। ओह इज्जत, वाह वाह। नाम और आपकी मेहनत और काम। और काम। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा जवाब हो गया ये तो। यही खत्म कर एकदम से बहुत अच्छा जवाब हो गया। अच्छा, ये ऐसे होता है 3 ऐसी चीजें जो आप उंगली से चला सकते हैं। मोबाइल, उसके बाद लट्टू। हाँ, लट्टू, टायर। 5 सेकंड भी 3 सेकंड 2 सेकंड में चला रहे हैं। ये भी जल्दी में। ये भी जल्दी में। इनके 5 दांत हैं। ठीक है जी। वेल प्लेड शमून भाई, आगे आ जाएं। अब हम करेंगे आपके साथ मूव ऑफ द डे। मजेदार 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 मजेदार। वो को क्योंकि एक बीट बजेगी, हाँ। उस पे आप एक बेसिक सा मूव करेंगे। ठीक है। जो कि मैं कॉपी करूंगा, आदि भाई कॉपी करेंगे, फिर हमारे देखने वाले कॉपी करके वीडियोस बनाएंगे और हमें भेजेंगे। nice। चलिए जी, बेसिक सी हमें जरा सुनाइएगा। वाह क्या बेसिक है। वो है। ओए ओए। वाह वाह वाह, ये तो ऐसा करता फुल प्रिपेयर हो गया है आप। शमून भाई ने सुबह से सोचा था यही करूंगा। आ जाए शमून भाई, आ जाए आ जाए आ जाए। इसकी वीडियोस दिखाना है यार मुझे। बिल्कुल, जो लोग बना के भेजेंगे हम जरूर आपको दिखाएंगे। हाँ, थैंक ये यू सो डांस मच। आपके पोर्टफोलियो में काम भी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। इट वाज ग्रेट हैविंग यू। थैंक यू जी, बहुत मजा आया।
बहुत सारी और बातें थी लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम था। सही बात। तो और हमें कुछ गेम्स भी खेलने पड़ते हैं, तो एक दो गेम्स मैंने अभी भी रुकवाए क्योंकि मैंने कहा बातें बहुत सारी करने में चाहता हूँ, बातें ज़्यादा करें। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मुझे। और लमी आप लोगों को इसी तरह कामयाब रखे, आपके शो को बस सुपर हिट शो, सबसे बड़ा शो बनाए पाकिस्तान का। और मज़ेदार शो का नाम ही मज़ेदार नहीं है, आप लोगों की वजह से माशाल्लाह ये वैसे भी बहुत मज़ेदार। थैंक यू सो मच अमून भाई। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ प्लग इन करना चाहूँगा, पोलियो की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में मौजूद है। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक रह गए हैं जिसमें पोलियो अभी तक है और पाकिस्तान उसमें से एक है। मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज़ अपने बच्चों को सही वक्त पर पोलियो के कतरे पिलाइए, क्योंकि एक वक्त तक ही वो पोलियो के कतरे काम कर सकते हैं। अगर वो वक्त निकल जाए तो फिर ज़िंदगी भर आपके बच्चे को मसला हो सकता है। प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है। शमून भाई आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, अगर आपका कोई मैसेज हो तो दैट कैमरा इज़ योर्स प्लीज़। बस मैं मैसेज सिर्फ इतना सा दूंगा जो नई जनरेशन है ख़ास तौर पे उसके लिए, कि जो भी आप लोगों के ख्वाब हैं, जो भी आप लोगों ने सोचा हुआ है करने का, मैं जानता हूँ बहुत सारी हर तरफ से जो है वो प्रेशर होता है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा कब हुआ। प्लीज़ अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को सुनना बंद करें और जो आप लोगों के प्लान्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उन पर थोड़े थोड़े स्टेप्स लेना शुरू करें और एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लोगों की बहुत ज़्यादा बातें सुनकर अपने आप को डिप्रेस मत करें। बिल्कुल भी अपने आप को डिप्रेस मत करें। अगर आप काम करते रहे, मेहनत करते रहे और एक ही सिम्त में सही जगह चलते रहे तो एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर बिल्कुल पहुंच जाते हैं। आदि भाई आपका कोई मैसेज? हाँ, मेरा बस एक छोटा सा मैसेज है जो छोटा सा होना चाहिए। हाँ, 2-3 दिन से मेरे दिमाग में फंसा है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनसे 2-3 प्यार दिन से? करें। फंसा ही ये बात मुझे, अच्छा, मैं कुछ हुआ होगा बहुत यकीनन। कुछ चीज़ें देख रहा हूँ मैं। ठीक कि है। माँ बाप की इज्जत करें, उनसे प्यार करें। आप जितने भी बड़े हो जाएं, अमीर हो जाएं, मशहूर हो जाएं, आप उनके बच्चे ही रहते हैं और वो आपके माँ बाप ही रहते हैं। तो प्लीज़ उनसे प्यार करें। बेशक उनसे प्यार करें जी, बल्कि मैं कहता हूँ सबसे प्यार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मजेदार शो। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। यू आर वॉचिंग दी मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार